नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही है और इसी बीच विधायक दल की बैठक भी हुई। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से अपने अपने तरफ से विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। लेकिन अब इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष के पद की डिमांड दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अगर हम साल 2020 के चुनाव के बाद की बात करें तो उसके बाद बीजेपी के पास ये पद है फिलहाल। लेकिन जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद के सभापति का पद जब भाजपा के पास है तो इस लिहाज से विधानसभा के अध्यक्ष का पद हमें मिलना चाहिए, यानी कि जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए। जबकि भाजपा ये तर्क दे रही है कि सबसे बड़ा पद यानी कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष पद हमारा हक है। देखिए, बिहार में चुनाव के बाद से नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां चल रही है तो दूसरी तरफ स्पीकर के पद पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। भाजपा और जेडीयू दोनों अपनी अपनी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखना चाहती है और ये मांग कर रही है कि हमारे दल के ही नेता इस पद पर बैठे। अब जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद के सभापति का पद भाजपा के पास है, इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष का पद हमें मिलना चाहिए। इसकी चर्चा पहले ही जेडीयू ने कर दी है। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि ये पद इतना अहम क्यों है, क्यों इसके लिए लड़ाई हो रही है, क्यों जेडीयू और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और ये कह रहे हैं कि ये पद हमें ही मिलना चाहिए। बहरहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस पद पर भाजपा के ही नेता रहेंगे। प्रेम कुमार जो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, 9वीं बार चुनकर गयाजी सीट से उन्हें विधानसभा में जनता का प्यार इतना मिला है कि वो फिर से जा रहे हैं और इसीलिए ये पद भाजपा अपने वरिष्ठ नेता, पुराने नेता और पार्टी के प्रतिष्ठित नेता प्रेम कुमार को देना चाह रही है। अपने विधायक को बचाने और भाजपा को कंट्रोल करने के लिए जेडीयू ये पद चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को एक बड़ी जीत मिली है। 243 में से 202 सीटों पर जीत हुई है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम आपको समझाते हैं। इसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम जीतन राम मांझी की पार्टी को 5 और आरएलएम को 4 सीट मिली है। पहली बार भाजपा विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनी है, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बड़े भाई की भूमिका में है। और आज की स्थिति में भाजपा बिना नीतीश कुमार के बूते भी जोड़ तोड़कर सरकार बनाने की स्थिति में है। जैसे भाजपा के ट्रस्टी पार्टनर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 19, जीतन राम मांझी हम, उपेंद्र कुशवाहा 4 सीटों पर जीत चुके हैं। चारों पार्टियां भाजपा चिराग मांझी और कुशवाहा के विधायक को जोड़ दे तो 89 जोड़ 19 जोड़ 5 जोड़ 4, इसका आंकड़ा 117 तक पहुंचता है। बहुमत का आंकड़ा 122 से सिर्फ 5 कम है। आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आईआईपी विधायकों को तोड़कर आराम से सरकार बनाई जा सकती है। अगर भाजपा आगे चलकर मतलब भविष्य में जोड़ तोड़कर सरकार बनाना चाहे तो स्पीकर की भूमिका अहम होगी और इसीलिए इस पद को लेकर भाजपा भी अड़िग है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रिजल्ट से पनपी संभावनाओं को देखते हुए नीतीश कुमार पहले से ही अलर्ट हो गए हैं और यूं ही उन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। वो स्पीकर पर जोर दे रहे हैं क्योंकि अगर स्पीकर उनका भरोसेमंद होगा तो टूटने की संभावना को कम किया जा सकता है। अब देखिए, स्पीकर कौन होता है, इसका क्या काम होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। आमतौर पर विधानसभा में नई सरकार बनते ही स्पीकर चुनने की परंपरा है। सीएम पद की शपथ लेने के 1 सप्ताह के अंदर इसकी नियुक्ति हो जाती है, करनी ही होगी। स्पीकर विधानसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी होता है। कुल मिलाकर विधानसभा कैसे चलेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर होती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी फैसला करता है। वो सदन के नेता से अनुरोध करके सदन की गुप्त बैठक भी रख सकता है। इसके अलावा स्पीकर के पास और भी शक्तियां हैं जिसकी वजह से पार्टियां अड़ी हुई है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वजह है, नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हों लेकिन उनकी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों की बैसाखी पर ही रहेगी।
गठबंधन सरकार में छोटे दल के विधायक के टूटकर दूसरे दल में शामिल होने का खतरा रहता है और इस खतरे को पहले ही नीतीश कुमार ने भांप लिया है। 1985 में आई दल बदल कानून के तहत स्पीकर को काफी ज्यादा शक्तियां दी गई है। दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। दल बदल के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। गठबंधन सरकार में छोटे दल के विधायकों के टूटकर दूसरे दल में शामिल होने का खतरा बना रहता है और स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। इसे 1 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से समझ सकते हैं। दरअसल एक मामले में स्पीकर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने कहा कि दल बदल कानून में कोर्ट के पास सीमित अधिकार है। इस कानून के तहत किसी भी स्पीकर के फैसले को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण पद है और शायद यही कैलकुलेशन करके नीतीश कुमार पहले से ही अलर्ट है और इधर भाजपा भी ये चाहती है कि कमांड एंड कंट्रोल उनके पास ही रहे और इसीलिए भले ही बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को चुना गया है, लेकिन स्पीकर पद के लिए लड़ाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी अब देखने वाली बात यह होगी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, ये पद किसके खाते में जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या ये पद भाजपा या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।